जादूगरनी ने जो चक्रव्यूह चलाया था ना, उसी की वजह से हमरे बच्चों को जहाँ घाव लगा है ना, उसमें शहर फैल गया। और डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर बाजू काटा नहीं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। क्या? उसको खतरा हो सकता है। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखाए रहा है। अब क्या करें? जान है तो जान है। एक बाजू के लिए हमने सुरेंद्र बचवा की जान तो जोखिम में नहीं डाल सकते ना। अच्छा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका कोई इलाज ही ना हो? हमें सुमित्र को दिल्ली ले जाना चाहिए। जरूर वहां उसका इलाज होगा। नहीं, अब हम तेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। हमरा सुमिंदर बचवा कहीं नहीं जाएगा। ये हमरे घर का मामला है और हमरे बचवा के लिए जो अच्छा होगा हम ही करेंगे। क्या हो रहा है, कोई बताएगा हमका? है वो सुमिंदर की तबीयत खराब है, बाबूजी इंतजार कर रहे हैं और यहाँ बेमतलब की कचहरी लगा के बैठे हैं आप लोग। आपको सुमिंदर की परवाह है कि नहीं? किसी को परवाह है या नहीं? अगर हमारे हाथ में पैसे आएंगे तो उसका इलाज होगा। कोई पैसे देगा हमको? हाँ, हाँ, हम अभी लेके आते हैं और तू यही रोक है। लाते हैं हम। जल्दी जाओ। जा, जल्दी जा। दादाजी आप तो मुझ पे भरोसा कीजिए, समझाइए इन्हें। ऐसे केस का भले ही प्रतापगढ़ में इलाज नहीं होगा पर दिल्ली में जरूर इलाज होगा दादाजी। बस हमें सुमित्र को टाइम से पहुंचाना होगा दिल्ली। ये कौन बोला? तुम्हें बातें सुनने का शौक है क्या कि हमारे घर के मामले में इंटरफेयर न करो? मत बोलो, चुप रहो ना थोड़ा तुम। डोंट इंटरफेयर, ओके? ये ले, ले और अभी जा। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। हटो। भाभी, आपको वाकई लगता है बाबूजी आपको हॉस्पिटल सुमेंद्र भैया को मिलने देंगे? इंदिरा दीदी, मैं सुमेंद्र की पत्नी हूँ और एक पत्नी को अपने पति से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये कौन बोला? तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगे सुमेंद्र जी से मिलने, ओके? मनु, भाभी को जाने दीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। ये कौन बोला? तुम्हें तुम्हारी भाभी बहुत प्यारी है ना? वेरी टेंशन होता है ना इनका, तो इन्हें कहो कि हॉस्पिटल ना जाए। हमारे हस्बैंड से सिर्फ हम ही मिलेंगे, ओनली मी। अगर बंदूक की गोली से डरती
तो दिल्ली से सुमेंद्र के साथ यहाँ तक नहीं आती। मैं सुमेंद्र से मिलने जाऊंगी। देखो देखो, हम कह रहे हैं रुक जाओ, नहीं तो फायर हो जाएगा। भाभी रुक जाइए। हमारे हाथ घोड़े पे छटपटा रहे हैं, हमसे फायर हो जाएगा। हम कह रहे हैं स्टॉप। भाभी मनु का भरोसा नहीं है, रुक जाइए। स्टॉप। सबको पता चल गया है? लतखोर कहीं का, बोले थे ना किसी को नहीं बताना है? बिना लात खाए सुधरोगे नहीं तू भास्कर। तू मास्टरनी दौड़े दौड़े यहाँ आ जाएगी ना। ना ना बाबूजी, आप टेंशन न लीजिए। वो जो छोटे वाली नई बहू है ना, वो बिल्कुल आप ही का दूसरा रूप है। वो सरोजनी की आने ही नहीं देगी, पक्के वाली बात है। पक्का नहीं आने देगी? हम टेंशन ना लें। बिल्कुल टेंशन ना ले, बस सुमेंद्र की टेंशन लीजिए। चल चलो पैसा जमा कराएं, चलो। ए, ए, रुको तुम यहाँ हैं? उसके पास जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम तो भूल ही गए थे कि तुम बहुत बड़ी पनौती हो। तुम्हें ही कमरे के अंदर बंद करके रखना चाहिए। चलो दूर हटो यहाँ से। इसे काहे दोष दे रही हो तुम? इसे कहते हैं दूसरों के लिए खड्डा खोदना और उसमें खुद गिर जाना। अरे बाबूजी, आप तो रह नहीं दीजिए बस। आप तो खुद ही इसके जाल में फंस गए हैं। नाज़िमा, हमें चक्कर आ रहा है। चलो 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 चलो, ऐसा संभाल के ले चलो। इंदिरा दीदी, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? भाभी मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? शुक्रिया भाभी, आपने हमारी जान बचा दी। आप इतना परेशान क्यों हो रही है? जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मन्नू खुद जिम्मेदार है। आपका इसमें कोई दोष नहीं है भाभी। उल्टा आपने उसकी जान बचाने की कोशिश की थी, उल्टा उसने आपको धक्का दे दिया। भाभी आपकी कोई गलती नहीं है। अरे कुछ नहीं हुआ है उसे। बेकार में हाय 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 कर रही है। जरा सा लगा है उसे, ठीक हो जाएगा। सुनो बिटिया, उसे संभालने वाले यहाँ बहुत से लोग हैं। तुम फौरन जाओ और सुमिंदर को देखो, उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। जाओ। नहीं, मैं अभी हल्दी और प्याज पीस कर लाती हूँ। अरे अरे, भाभी पता नहीं इसकी अच्छाई इस परिवार के लोगों को कब दिखाई देगी। इससे गुणवान बहू और कोई हो ही नहीं सकती। ठाकुर साहब, ये है हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर। हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। पॉइजन पूरी बॉडी में फैल रहा है, हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें।
आप लोग दुआ कीजिए कि सब ठीक हो जाए। जी। हाँ बहू बोलो। अरे बहू नहीं, हम बोल रहे हैं। है आपकी बहू तो बात करने की हालत में नैना। अरे अब उसे क्या हो गया है? ठीक से ध्यान नहीं रख सकती हो तुम लोग उसका? हम समगान को क्या कहेंगे? क्या हुआ? अरे हुआ का कि हम सरोजनी के कमरे में गए। अरे उससे पता चलेगा तो का कह ढाएगा वो। तुम लोग कुछ समझती क्या नहीं हो? अच्छा ठीक है, तुम लोग बहू का ध्यान रखो। अभी हमारा दिमाग यहाँ लगा हुआ है। वो कहा है कि समुंदर का ऑपरेशन चालू हुआ है अभी। अब डॉक्टर बोल रहे थे थोड़ा लंबा चलेगा। अब पूजा पाठ करना नहीं भूलना। तुम लोग चल जाओ, भगवान के सामने बैठ जाओ सब। चल रख। ये हल्दी और प्याज का लेप लगाकर मनु सो जाएगी तो सुबह तक उसके घाव भर जाएंगे। बेवकूफ लड़की, कुछ भी सोचती रहती है। कहा उसने हमरे संग्राम सिंह की बिटिया को घाव दिया है। अरे हम उनको ऐसा दर्द देंगे कि उसका रूह भी कांप उठेगा। ये कौन बोला? पापा वेरी पेनिंग, पापा वेरी पेनिंग। ऐसे लग रहा है दर्द के मारे हम मर ही जाएंगे पापा। वो लड़की, ये लड़की सरोजनी, ये बहुत बुरी है पापा। ये हमें मारना चाहती थी, जान से मारना चाहती थी। ये तो हमारा लक है कि हम बच गए, लेकिन दर्द वेरी बैड पापा, वेरी बैड। वो हॉस्पिटल के लिए निकलेगी जरूर बेटा, लेकिन हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाएगा बेटा। अब क्या करने वाले हैं? वही बेटा जो एक बाप अपनी बेटी का दुश्मन के साथ करता है। उसे घर से निकलने तो दे बेटा। उसने तुम्हारे सर पर पंखा गिराया ना, और हम उसका सर पर मौत गिराएंगे, मौत। और वो बच नहीं पाएगी बेटा। ये कौन बोला? पापा ये सुन के पेन का फील कम हो रहा है पापा। सच में पापा, आप उसको खत्म करा देंगे? हमारा मतलब है हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हटा देंगे? हाँ बेटा, क्योंकि तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है बेटा। बेटा अब तुम्हारी जिंदगी में कोनो दुख नहीं होगा, कोनो दुख नहीं। आप वर्ल्ड के बेस्टेस्ट पापा है, बेस्टेस्ट। हमें नहीं पता था कि आप हमसे इतना लव करते हैं कि हमारे लिए किसी की जान भी ले लेंगे। मजा आ गया आज तो, हैप्पी वाला मजा पापा, हैप्पी वाला। आई लव यू पापा। ये कौन बोला? तुम क्यों आई हो यहाँ पर? ये हल्दी और प्याज का लेप लगाने से आपके घाव जल्दी भर जाएंगे। लाइए मैं लगा देती हूँ। ये कौन बोला? हम अपने दुश्मन के हाथ का पानी तक नहीं पीते। ये लेपिंग वेपिंग तो बहुत दूर की बात है। दुश्मनी तब निभाना जब ठीक हो जाओ, उसके लिए ये लेप लगाना जरूरी है। लाइए मैं लगा देती हूँ। तुमने हमें डायरेक्ट मारने की कोशिश करी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हमें कितना पेन हो रहा है। इस बार दर्द दिया ना तो गोली सीधा खोपड़ी में घुमा देंगे, समझी? नहीं होगा। लाइए लगाने दीजिए।
ठीक है। बाबा बहुत जल रहा है। पापा तुम तो बहुत खुश होगी ना, अब तो तुम्हें मौका मिल गया अस्पताल जाने का। तुम्हें कोई रोकने वाला ही नहीं है, हम बेड पे जो पड़ गए। उसके लिए आपको बीमार होने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही जा सकती हूँ। खैर अब आप आराम कीजिए। आराम तो हम कर ही लेंगे, बस तुम्हारी जिंदगी भर के आराम की न्यूज मिल जाए। वो क्या है ना, मम्मी पापा हमसे जो प्रॉमिस करते हैं वो जरूर निभाते, एंड आई नोइंग पापा इस बार भी प्रॉमिस जरूर निभाएंगे। गुड बाय हमारी सौत। एक ऑटो भी नहीं है यहाँ पर, तय पैदल ही जाना पड़ेगा। अरे वो रही लड़की, उसी को ही तो डपटन है। ओए होए चमक चलो। अरे इतने रात में कहा चली जाने मन। अरे अंधेरा तुम्हें परेशान कर देगा। अरे आ जाओ हमारे साथ रानी। पकड़ो उसको, उठाओ। अरे गाड़ी लो जल्दी करो। गाड़ी रख। पकड़ उसको। कहाँ गई हो? लगता है छुप गई है ससुरे कहीं। वो रही। पकड़ के पाट।